हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। हम रीड करें चैप्टर नंबर 44 जो हम यहाँ अभी कंटिन्यू करेंगे। प्रभुपाद वृंदावन एक समारोह के लिए आए थे, पर कोई समारोह न हो सका। अब वे बहुत बीमार थे और उनका सेवक उन्हें अपनी बाहों में उठाकर शौचालय आदि ले जाता और वापस ले आता था। अन्य भक्त भी बड़ी निष्ठा से उनकी मालिश और सेवा कर रहे थे। उनके लिए कीर्तन निरंतर चल रहा था। इस बीच वे केवल कृष्ण पर निर्भर थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि वे अच्छे हो जाए और अपने कार्यों में लग जाए। जिस अवस्था में प्रभुपाद थे उसे वे कृष्ण की कृपा समझकर झेल रहे थे। उसी बीच समाचार आया कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उनसे मिलने आ रहे हैं। राज्यपाल अकबर अली खां एक मुसलमान थे और उस क्षेत्र की यात्रा पर थे। सेठ बिशन चंद्र ने, जो राज्यपाल और प्रभुपाद दोनों के मित्र थे, संस्तुति की थी कि राज्यपाल मंदिर देखने जाए। प्रभुपाद ने सोचा कि शायद राज्यपाल भक्तों की सहायता के लिए राजी हो जाए और कम से कम स्टील और सीमेंट का परमिट सरकार से दिलाने जैसे मामलों में। इसलिए अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद भी प्रभुपाद ने आग्रह किया कि भक्त प्रांगण में राज्यपाल का स्वागत करें और वे स्वयं जाकर उनका अभिवादन करेंगे। शैया पर पीठ के बल पर पड़े हुए और मंद आवाज में बोलते हुए प्रभुपाद ने आदेश दिया कि भोज के लिए व्यंजन तैयार किए जाए और प्रांगण में मेजें और कुर्सियां लगा दी जाए। भक्तों ने प्रभुपाद से प्रार्थना की कि उन्हें सब कुछ करने दिया जाए और राज्यपाल से कहने दिया जाए कि उनके गुरु महाराज सख्त बीमार हैं। लेकिन प्रभुपाद ने कहा, वे आए हैं तो मैं स्वयं जाऊंगा और उनसे मिलूंगा। श्रुतकीर्ति ने प्रभुपाद को एक नई रेशम की धोती पहनाई। प्रभुपाद ने अपने माथे पर वैष्णव तिलक लगाने की कोशिश की, लेकिन वह भी एक संघर्ष साबित हुआ और उसमें 5 मिनट से अधिक लगे। जब वे जाने को तैयार थे तो प्रभुपाद ने अपने सेवक से पूछा, क्या मैंने तिलक लगा लिया है? वे बुखार से भ्रांत चित्त लग रहे थे और खड़े होने में असमर्थ थे। श्रुतकीर्ति और अन्य लोगों ने मिलकर उन्हें कुर्सी में बिठाया और ले जाकर प्रांगण के मध्य बैठा दिया, जहां प्रसाद और प्रभुपाद की पुस्तकों को कई मेजों पर सजा रखा गया था। राज्यपाल के आने के ठीक पहले वहां बहुत से पुलिस के लोग और सैनिक आ गए। उन्होंने रस्सी से उस क्षेत्र को चारों ओर से घेर लिया। मंदिर के सामने वे यातायात नियंत्रित करने लगे और राज्यपाल के आने तक उन्होंने लोगों को बाहर रोके रखा। गुणाणवन ने एक लाल लंबा कालीन इस्कॉन की जायदाद के सिरे से मंदिर के प्रांगण तक बिछा रखा था। भक्त कालीन की दोनों ओर खड़े होकर करताल और मृदंग बजाते हुए कीर्तन कर रहे थे। जब राज्यपाल आए तो सुरभि ने उन्हें एक माला पहनाई। माला को तुरंत हटाते हुए राज्यपाल लाल कालीन पर चलते हुए प्रांगण में पहुंचे। प्रभुपाद खड़े हो गए। प्रभुपाद को सीधे खड़े हुए और राज्यपाल से हाथ मिलाते देखकर भक्त विस्मित रह गए। प्रभुपाद और राज्यपाल कुछ देर खड़े रहे और तब बैठ गए। मेहमानों के अतिरिक्त हर एक जानता था कि प्रभुपाद बहुत थकान के योग्य नहीं हैं। उन्होंने देखा कि प्रभुपाद कांप और हिल रहे हैं, फिर भी वे अतिथि के प्रति शिष्टाचार बरतने और मुस्कुराने का प्रयास कर रहे थे। भक्त घोर चिंता में थे कि प्रभुपाद के जीवन का अंत कभी भी हो सकता है। तभी भी वे अपने आध्यात्मिक गुरु का साथ देते हुए सामाजिकता का प्रदर्शन कर रहे थे। आमंत्रित किए जाने पर राज्यपाल ने एक भाषण दिया, ये बताते हुए कि किस प्रकार भारत का भविष्य उद्योग में निहित है। उसके बाद प्रभुपाद ने बोलने के लिए खड़े हुए। वे अपनी कुर्सी पर झुके हुए थे। उनकी आंखें एकदम काली थी और वे मुश्किल से अपनी दृष्टि जमा पा रहे थे। यद्यपि पिछले 2 सप्ताह से वे कम बोलते थे, इस समय वे 20 मिनट बोले। राज्यपाल शालीनता के साथ उन्हें सुनते रहे। उसके बाद प्रभुपाद ने राज्यपाल और उनके साथ के लगभग 15 मंत्रियों के साथ प्रसाद ग्रहण किया। राज्यपाल के चले जाने के बाद भक्त प्रभुपाद को उठाकर उनके कमरे में वापस ले गए, जहां वे बेहोश हो गए। उन्हें 105 डिग्री बुखार था। राजनीतिक अतिथि और सैनिक रक्षकों के जाने के बाद मंदिर स्थली में फिर सामान्य शांति हो गई और प्रभुपाद के पलंग के पास बैठकर भक्तों ने मंद कीर्तन आरंभ कर दिया। प्रभुपाद की शक्ति और संकल्प का विस्मित भक्त अनुभव करने लगे कि कृष्ण भावनामृत में भक्तों का स्वयं का योगदान वास्तव में कितना कम था। पूरे 2 सप्ताह के बाद प्रभुपाद का ज्वर अंत में उतर गया। एक कठिन परीक्षा का अब अंत हो गया।
बरसात खत्म हो रही थी, किंतु मंदिर निर्माण की पुरानी समस्या बनी रही और वैसे ही दृढ़ प्रभुपाद की इच्छा शक्ति थी। उनके शिष्य भी दृढ़ संकल्प थे कि वे सरकार की लाल फीताशाही और मजदूरों की ढिलाई पर विजय पा लेंगे। अब आध्यात्मिक नियमों का उल्लंघन कोई नहीं करेगा। प्रभुपाद ने अपनी बीमारी के बारे में बात करना बंद कर दिया और संसार में सभी भक्तों को उनके स्वास्थ्य में सुधार के बारे में बता दिया गया। अब उन्हें आपातकालीन कीर्तन बंद करने और अपने नित्य के कार्यों में लग जाने को कह दिया गया। प्रभुपाद ने भी मंदिर निर्माण के संबंध में अपना नित्य का कार्य आरंभ कर दिया। जो भी हो, यह बात स्पष्ट थी, प्रभुपाद पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक थे और उनके साथ कार्य करने वाले भक्त एक आध्यात्मिक अनुबंध में आबद्ध थे। ऐसे अनुबंध में जो प्रेम और विश्वास पर आधारित था। वे उनका कर्म स्वीकार कर रहे थे और भक्त उनके आदेश पालन के लिए वचनबद्ध थे। अब उनकी विफलताओं के से जनित निराशा के बावजूद वह अनुबंध अपनी जगह पर स्थिर था। यदि वे उन्हें अपनी अहेतु की कृपा देते रहेंगे तो भक्त उनके आदेशों का पालन करते रहेंगे, अन्यथा वे बिना आध्यात्मिक शक्ति के रह जाएंगे। प्रभुपाद के लिए कृपा न देते रहने का कभी कोई प्रश्न ही नहीं था। जब अपने भक्तों के कारण उन्हें बीमारी झेलनी पड़ी थी, तब भी उनको त्याग देने का विचार उनके मन में कभी नहीं आया था। 2 सप्ताह से अधिक समय तक अनुवाद कार्य न करने के बाद प्रभुपाद ने उसे फिर शुरू कर दिया। वे चैतन्य चरितामृत पर तेजी से कार्य कर रहे थे और वहां पहुंचे थे जहां मध्य लीला में भगवान चैतन्य और सनातन गोस्वामी के बीच विचार विमर्श होता है। सवेरे जल्दी उठकर प्रभुपाद ने उसी स्थान से पुनः आरंभ किया जहां छोड़ा था। उन्होंने बंगाली अनुवादों और व्याख्यानों का अनुशीलन किया। फिर स्वलेखन यंत्र को चलाकर वे उसमें बोलने लगे। उनकी आवाज कमजोर, रूखी और फुसफुसाहट भरी थी, किंतु ज्यों-ज्यों वे बोलते गए उनकी आवाज में जान आती गई और 1 घंटे में वे अपनी सामान्य आवाज में बोलने लगे। जिस समय उन्होंने वृंदावन से प्रस्थान किया, वे असाधारण तेजी से कार्य कर रहे थे और एक दिन में 2 टेप तैयार कर लेते थे। बम्बई, नवंबर 1974 से जनवरी 1975 तक प्रभुपाद बम्बई में रहे। इस बीच वे दृढ़ता से एवं धैर्यपूर्वक अनापत्तिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहे, जिससे वे राधा रास बिहारी का सुंदर मंदिर बनाना आरंभ कर सके। इस परियोजना में प्रभुपाद के गहरे लगाव का गिरिराज और अन्य लोगों पर बड़ा प्रभाव था और उन्होंने अपना जीवन हरे कृष्ण लैंड को अर्पित कर दिया था। जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता में लिखा था, जीवन का इसके अतिरिक्त अन्य कोई उद्देश्य नहीं है कि मनुष्य कृष्ण भावना के साथ कृष्ण को प्रसन्न करे। इस उद्देश्य से कार्यरत होते हुए व्यक्ति को केवल कृष्ण के बारे में ही सोचना चाहिए और कहना चाहिए, मैं यह विशेष कार्य करने के लिए कृष्ण द्वारा नियुक्त हूँ। इस तरह कार्य करते हुए व्यक्ति को स्वभावतः कृष्ण के विषय में सोचना पड़ता है। कृष्ण का यह आदेश प्रामाणिक गुरु से चल रही गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त होता है। प्रभुपाद प्रत्येक शिष्य को अवसर देते थे कि वह किसी विशेष योजना से संबंधित होकर सेवा करे और स्थानीय लोगों में कृष्ण भावनामृत का वितरण करने में के निमित्त अपने आप को अर्पित कर दे। पूरा विश्व उनका क्षेत्र था और वे एक राजाधिराज की तरह थे जो अपने स्वामी भक्त पुत्रों को विस्तृत भूमि देना चाहता था, किंतु उनका भूमि और परियोजनाएं देना किसी भौतिक स्वामित्व के निमित्त नहीं था जो सदैव माइक या भ्रामक होता है, वरन परमात्मा की सेवा के निमित्त था। कृष्ण हर वस्तु के स्वामी थे और इसलिए कोई प्रचारक कृष्ण के राज्य के किसी विशेष क्षेत्र में रहकर उसके निवासियों को माया के पंजे से मुक्त करने का प्रयत्न कर सकता है। बम्बई में हरे कृष्ण लैंड प्रभुपाद के बृहद योजनाओं में से एक था, किंतु उसका विकास धीरे धीरे हो रहा था। मानो कृष्ण चाहते थे कि पहले भक्त प्रभुपाद के आदेशों के पालन के कई परीक्षणों में से गुजर ले और बाद में वे योजना को प्रतिफलित होने दें। यद्यपि जुहूलैंड में इस्कॉन की आधे दर्जन आवासीय इमारतें थी, किंतु कानून किसी किराएदार को निकालने का निषेध करता था, लेकिन कोई कानून यह नहीं कहता था कि मालिक किसी इमारत में एक और मंजिल नहीं जोड़ सकता। इसलिए प्रभुपाद ने श्रीमान सेठी से, जो एक पक्के आजीवन सदस्य और निर्माण के ठेकेदार थे, प्रार्थना की कि वे कम से कम 2 इमारतों में ऊपर
ऊपर कमरे बना दे। श्रीमान सेठी ने उत्साहपूर्वक यह आदेश स्वीकार कर लिया था और निर्माण के लिए अनुमति भी प्राप्त कर ली थी। अब काम पूरा हो जाने पर कमरों का उपयोग ब्रह्मचारियों के आवासों, कार्यालय और पुस्तक भंडार के रूप में हो रहा था। अंततः भक्तों ने फूस की झोपड़ियां खाली कर दी थी, जो भूमि में प्रवेश के पहले दिन से ही उनका आवास था। इस निर्णय से उन्हें न केवल गंदी, चूहों से भरी झोपड़ियों में रहने से राहत मिली थी, वरन इन झोपड़ियों को गिराकर ध्वस्त कर देना भी संभव हुआ था। और इन झोपड़ियों का ध्वस्त होना उन शर्तों में से एक था जिसके पूरी होने पर ही नगरपालिका अनापत्ति प्रमाण पत्र देने को तैयार थी। नगरपालिका की दूसरी बड़ी आपत्ति यह थी कि मंदिर में होने वाले भजन से उपद्रव होगा और इस आपत्ति को दूर करना सबसे जरूरी था। जब पुलिस ने प्रभुपाद द्वारा बनाए गए मंदिर और होटल के नक्शे को देखा तो वह मान गई कि इतने बड़े मंदिर के अंदर होने वाले कीर्तन से इतना शोर शराबा नहीं होगा जितना इस समय हो रहा था। अतः पुलिस हरे कृष्ण लैंड का मास्टर प्लान स्वीकार करने और अपनी आपत्ति वापस लेने को राजी हो गई। यदि इस्कॉन फूस की झोपड़ियों को ध्वस्त कर दे और संपर्क मार्ग को इस तरह चौड़ा कर दे कि किराएदार भूमि के पिछले भाग में स्थित मकानों पर पहुंच सके। इस कानूनी मांगों में से हर एक में विवाद के कई विस्तारित मुद्दे शामिल थे। यह शतरंज की बाजी थी की तरह का एक लंबा खेल था, किंतु प्रभुपाद बहुत अनुभवी, सावधान और दृढ़ संकल्प थे। उन्होंने हरे कृष्ण लैंड में कई महीने रहने का निर्णय लिया, जिससे वे गिरिराज सेठी तथा अन्य शुभेच्छुओं की मदद कर सके। इस बीच प्रभुपाद ने आग्रह किया कि हरे कृष्ण लैंड में आध्यात्मिक कार्यकलाप बिना रुके चलते रहना चाहिए। एक स्थायी मंदिर के बिना भी प्रत्येक रविवार को भोज के लिए वहां 500 से 700 तक अतिथि आते थे। गिरिराज ने प्रभुपाद को सूचित किया था कि बंबई में जन्माष्टमी का उत्सव बहुत सफल रहा और कई हजार लोग उस अवसर पर अर्च विग्रहों का दर्शन करने और प्रसाद पाने के लिए आए थे। श्रील प्रभुपाद का जो अब जब न्यूयॉर्क या लॉस एंजलिस जैसे स्थानों में एक सप्ताह या उससे भी कम समय तक रुकने के अभ्यगत थे, बंबई में 3 महीने की लंबी अवधि के लिए रुकना इस बात की पुनः पुष्टि करता था कि हरे कृष्ण लैंड उन्हें बहुत प्रिय था। यह उनका विशेष शिशु था। जब खतरा मंडराता तब वे चौकन्ने और रक्षात्मक बन जाते थे और जब सफलता मिलती तब वे गर्वित हो जाते और दुनिया को बता देना चाहते थे। प्रभुपाद संतुष्ट थे कि कम से कम कुछ न कुछ निर्माण कार्य तो हमेशा चल रहा था। उन्होंने श्रीमान सेठी से जायदाद की चारों ओर ईंट की एक दीवार बनाने को कहा। यद्यपि दीवार के कुछ हिस्से कभी कभी रात में गुंडे गिरा देते थे। प्रभुपाद ने कहा, कुछ बनाते रहिए, भले ही एक ईंट ही लगाए, किंतु निर्माण बढ़ता जाए। ठीक जैसे बंबई की जायदाद प्राप्त करने में बिक्री पत्र मिलने के पहले ही जायदाद पर अधिकार कर लेने का महत्व प्रभुपाद समझते थे, उसी तरह नगरपालिका से निर्माण की अनुमति प्राप्त होने के पहले ही उनका आग्रह निर्माण करते रहने का था। उन्होंने कहा, निर्माण अवश्य आरंभ कर देना चाहिए, चाहे आपके पास काफ़ी आदमी और ईंटें हो या नहीं। थोड़ा थोड़ा ही सही, किंतु निर्माण अवश्य कीजिए ताकि लोग समझे कि काम शुरू हो गया है। श्रील प्रभुपाद को वृंदावन से समाचार मिला था कि उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल श्री चेन्ना रेड्डी ने मंदिर स्थल का निरीक्षण किया है। ये जानकर उन्होंने मंदिर के उद्घाटन के लिए पुनः निर्धारित होने वाली तिथि पर उन्हें आमंत्रित करने का निर्णय लिया। महामहिम, संप्रति भगवान रामचंद्र के जन्म दिवस रामनवमी पर उद्घाटन की तिथि निश्चित की गई है। संभवतः यह तिथि कायम रहेगी क्योंकि हम निर्माण कार्य की प्रगति पर निर्भर है। यदि आप अपनी सहमति सूचित करें तो हम आमंत्रण पत्र पर मुख्य अतिथि और उद्घाटनकर्ता के रूप में आपका नाम छाप सकेंगे। आप हमारे सदस्य पहले से हैं, साथ ही आप भगवान कृष्ण के महान भक्त भी हैं, इसलिए यह हमारे लिए गौरव की बात होगी यदि आप हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। राज्यपाल को पत्र लिखने के साथ ही प्रभुपाद ने एक पत्र सुरभि को वृंदावन भी लिखा। मार्च के अंत तक हर चीज 100% पूरी हो जाए। ठेकेदार धोखेबाजी तो नहीं कर रहा है। यदि ऐसा हुआ तो काम कभी भी पूरा नहीं होगा, केवल हमारे पैसे खर्च होंगे। जो फोटो मैंने देखे हैं उनमें कोई खास प्रगति का पता नहीं चलता।
क्या कहना है? मैं कोई बहाना सुनना नहीं चाहता। मैं हर चीज़ को पूरा देखना चाहता हूँ। यदि अब भी कोई संदेह हो तो कृपया मुझे साफ-साफ बताइए। प्रभुपाद के पास भिन्न-भिन्न स्थानों की यात्रा के लिए आमंत्रण आ रहे थे। एक दूसरे विश्व भ्रमण की संभावना पैदा हो रही थी। प्रभुपाद ने हृदयानंद गोस्वामी को लिखा, जो उन्हें मेक्सिको सिटी और कारकस आमंत्रित कर रहे थे। हाँ, मैं वहाँ आने का बहुत इच्छुक हूँ। इस समय मैं बम्बई में हूँ और मंदिर बनाने के लिए सरकार से अनुमति पाने का प्रयत्न कर रहा हूँ और ऐसा लगता है कि संभवतः अगले सप्ताह हमें अनुमति मिल जाएगी। यदि ऐसा होता है तो मैं तुरंत होनोलुलु के लिए प्रस्थान कर दूंगा। होनोलुलु में से मैं सीधे मेक्सिको सिटी और वहां से कारकस जा सकता हूँ। उसके बाद जनवरी के अंत तक ऑस्ट्रेलिया। यदि बम्बई का मामला हल नहीं होता तो मुझे यहाँ जनवरी के मध्य तक रहना होगा और उसके बाद यहाँ जनवरी के मध्य में या अंत तक मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा और वहाँ 1 महीना रहूँगा। मध्य जनवरी 1975 में सरकार ने अंततः अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया। प्रभुपाद प्रफुल्लित थे और उन्होंने तुरंत शिलान्यास का आयोजन करने को कहा। मार्च 1972 में जब वे जायदाद से पहली बार प्रविष्ट हुए थे तब वे भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह कर चुके थे। फिर भी वे इस तरह का एक दूसरा उत्सव चाहते थे जो वास्तव में मंदिर निर्माण के आरंभ होने का सूचक होगा। इसलिए उन्होंने एक उत्सव आयोजित किया जिसमें मुंबई के सभी आजीवन सदस्यों और इस्कॉन के मित्रों को आमंत्रित किया गया। श्रील प्रभुपाद यात्रा पर निकलने को तैयार थे और उन्होंने बम्बई के अपने नेताओं से पहले से कहीं अधिक जोर देकर कहा कि मंदिर निर्माण का कार्य बिना किसी रुकावट के चलता रहना चाहिए। निसंदेह सरकार की ओर से नए प्रकार का प्रतिरोध होगा, किंतु ऐसे प्रतिरोधों पर कृष्ण की कृपा से पहले की तरह विजय प्राप्त की जा सकती है। लेकिन भक्तों को बहुत दृढ़ संकल्प होना होगा। हरे कृष्ण लैंड में प्रभुपाद के लिए कार्य करने का यही पुरस्कार था कि कठिनाइयों के सम्मुख दृढ़ संकल्प की प्राप्ति होती है और यह ज्ञान होता है कि सेवा में अटल रहने से कृष्ण और कृष्ण के सच्चे भक्त को प्रसन्न किया जा सकता है। 1975 ईस्वी सन में फरवरी मार्च में श्रील प्रभुपाद ने विस्तृत यात्राएं की। पूर्व की ओर से वे टोक्यो और हवाई होते हुए लॉस एंजलिस पहुंचे। यात्रा में ही उन्हें सूचना मिली कि राज्यपाल रेड्डी ने रामनवमी पर वृंदावन मंदिर के उद्घाटन में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया है। उन्हें सुरभि से भी उत्साहजनक रिपोर्ट मिली कि इस बार उद्घाटन समारोह निश्चित रूप से होगा। प्रभुपाद ने लिखा, मैं ये जानकर उत्साहित हूँ कि तुम हर चीज़ समय पर पूरा कर लेने की आशा रखते हो। मैं यही चाहता हूँ। प्रभुपाद मेक्सिको और कारकस गए। लोगों ने पत्रों पर उत्तर देते हुए उन्होंने पुनः कहा कि वे शीघ्र ही वृंदावन में हर एक से मिलेंगे। एक आजीवन सदस्य जिसने विदेशों में मंदिरों के दर्शनार्थ यात्रा पर उनसे परामर्श मांगा था, उसको उन्होंने लिखा, 20 मार्च तक मैं कलकत्ता पहुंच जाऊंगा। आप मुझे वहां मिले तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको परामर्श दूंगा। आप मायापुर उत्सव में श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस समारोह के दौरान तथा वृंदावन में रामनवमी पर कृष्ण बलराम मंदिर के उद्घाटन समारोह में भी सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल तथा अन्य अनेक सम्मानीय एवं महत्वपूर्ण व्यक्ति भी वहां आएंगे। मुझे आशा है कि आप भी अपनी पत्नी, माताजी और पुत्र के साथ आएंगे और उत्सव में भाग लेकर हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। दक्षिण अमेरिका से प्रस्थान करके प्रभुपाद तेजी से आगे बढ़ते गए और भारत छोड़ने के 1 महीने के अंदर उन्होंने मियामी, अटलांटा, डलास और न्यूयॉर्क की यात्राएं पूरी कर ली। उसके बाद वे लंदन गए। वहां से प्रस्थान करके वे तेहरान में रुके और फिर 16 मार्च को भारत वापस आ गए। 10 वर्षों में यह प्रभुपाद का 8वां विश्व भ्रमण था। 23 मार्च को बड़े सवेरे प्रभुपाद 5 कारों के कारवां में कलकत्ता मंदिर से मायापुर चले। प्रभुपाद पहली कार में बैठे थे। उसके बाद की 3 कारों में उनके सन्यासी शिष्य थे और अंतिम कार में उनकी बहन भवतरिणी और अन्य महिलाएं थीं। हमेशा की भांति प्रभुपाद इस बार भी अमराई बगीचे में रुके। देवी शक्ति दासी, वे सब गोलाकार में बैठ गए जैसे चरवाहे बैठते हैं। प्रभुपाद मध्य में बैठे फलों का अल्पाहार कर रहे थे। यह
एकादशी का दिन था और मैंने प्रभुपाद के लिए खजूर और नारियल की गरी का स्वादिष्ट केक बनाया था। जब प्रभुपाद ने अपना टिफिन खोला और उसे देखा तो वे बोले, आहा, ये क्या है? इसे किसने बनाया है? अच्युतानंद स्वामी ने बताया कि इसे मैंने बनाया है और वे तुरंत सीधे उसे खाने लगे। प्रभुपाद ने कहा कि वह उन्हें अच्छा लग रहा था। तब सबने अपने हाथ धोए और हम फिर मायापुर के लिए चल पड़े। मायापुर, मार्च 23, 1975। इस वर्ष के उत्सव के लिए संसार के सभी भागों से लगभग 500 भक्त एकत्र हुए थे और प्रभुपाद उनके मध्य आकर्षण के केंद्र थे। चाहे वे निकट के खेतों में प्रातःकालीन भ्रमण में हो, राधा माधव मंदिर में प्रवेश कर रहे हो अथवा चैतन्य चरितामृत पर व्याख्यान दे रहे हो, प्रतिदिन सवेरे कक्षा लेने के बाद वे अपने शिष्यों के साथ मंदिर कक्ष की परिक्रमा करते थे। अर्च विग्रह के मंच के दोनों और पीतल के घंटे छत से लटक रहे थे और परिक्रमा करते समय प्रभुपाद एक घंटे को रस्सी के सहारे खींचकर कई बार बजाते थे। उधर कीर्तन उद्दाम चलता रहता था। तब हाथ में छड़ी लिए वे मंच के पीछे से दूसरी ओर चले जाते और दूसरा घंटा बजाते थे। प्रभुपाद को चारों ओर से घेर कर चलने वाले भक्त उछलते कूदते और चलते और बराबर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे गाते रहते थे। प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए प्रभुपाद पूरे मंदिर कक्ष में भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोरदास बाबा जी और भक्ति विनोद ठाकुर के चित्रों के सामने से होते हुए चक्कर लगाते और घूमते हुए पहले घंटे के पास फिर पहुंचते और उसे जोर से बजाते थे। इन प्रकार आधी दर्जन बार आनंदमय परिक्रमा के बाद वे मंदिर छोड़ते थे और कीर्तन तब भी उच्च स्वर में चलता रहता था। बाहर सवेरे की खुली धूप में पहुंचकर वे चौड़ी सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में चले जाते थे। इस उत्सव के बीच कम से कम 2 अवसरों पर सवेरे का व्याख्यान देते हुए प्रभुपाद भाव विभोर हो गए थे। एक बार वे अपने शिष्यों के त्याग की प्रशंसा करते हुए बोल रहे थे, जो अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से अपने घरों को छोड़कर इतनी दूर सेवा करने और मायापुर में उत्सव में सम्मिलित होने आए थे, वे कह रहे थे, आप सभी युवा हैं, आपको अच्छा अवसर मिला है, किंतु मैं वृद्ध हूँ, मेरे लिए कोई अवसर नहीं है। और इन शब्दों के साथ अचानक वे पूर्णतः मौन हो गए। 500 शिष्यों के सम्मुख उनके इस मौन से समय के रुक जाने का भाव उत्पन्न हुआ। हर एक प्रतीक्षा करने लगा। अंत में एक शिष्य हरे कृष्ण कीर्तन करने लगा और श्रील प्रभुपाद को बाह्य संज्ञा पुनः प्राप्त हुई। उनके मुख से निकला, हरे कृष्ण। उन्होंने भक्तों से कीर्तन करने को कहा और वे अपने कमरे में चले गए। प्रभुपाद ने जीबीसी की वार्षिक बैठकों का पुनः लेखा जोखा लिया और स्वयं उसके निर्णयों का अनुमोदन किया और उनमें परिवर्तन किया। इस्कॉन सचमुच उन्नति कर रहा था, किंतु जैसा कि प्रभुपाद ने अपने मित्र वयोवृद्ध गोपाल आचार्य से मद्रास में कहा था, कृष्ण और कृष्ण संग अभिन्न है। यदि भक्त कृष्ण संग के विषय में चिंतन करते हैं तो स्वभावतः वे कृष्ण का विस्मरण नहीं करेंगे। वार्षिक भारत तीर्थ यात्रा में भक्तों के सम्मिलित होने पर बल देकर प्रभुपाद इस्कॉन के आध्यात्मिक आधार को ठोस बना रहे थे। इस्कॉन जो उनका दिव्य संघ था, इस तरह भक्तों को एकत्र करना ही उनका कारण था कि वे धामों में केंद्रों के निर्माण के लिए प्रार्थना और संघर्ष करते रहे थे। वे मायापुर और वृंदावन के शुद्धिकारक शरण स्थलों का विस्तार अपने सभी वर्तमान और भावी अनुयायियों के लिए करना चाहते थे। थोड़ा थोड़ा करके उनकी योजना पूरी हो रही थी और भगवान चैतन्य के आंदोलन से संपूर्ण संसार को सुरक्षा मिलने लगी थी। वृंदावन, अप्रैल 16। जब प्रभुपाद वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर का अंततः उद्घाटन करने पहुंचे तो मंदिर के शीर्ष पर 3 ऊंचे गुंबदों को देखकर उन्हें आश्चर्यजनक प्रसन्नता हुई। ये गुंबद उनके पिछली बार आने के बाद पिछले 8 महीनों में निर्मित किए गए थे। उनकी अनुपस्थिति में ही 4 मंजिला अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह भी बनकर पूरा हुआ था। सुरभि ने रात और दिन की दोनों पालियों में श्रमिकों का पर्यवेक्षण करके समय पर काम पूरा कराया था। मध्य का ऊंचा गुंबद और उसकी अगल बगल में दोनों वेदियों के ऊपर के दोनों गुंबद अत्यंत शानदार थे। उनका भव्य रूप मन को उच्च विचारों की ओर ले जाता था और भौतिक संसार के परे अस्तित्व की ओर इंगित करता था। गुंबदों की शक्ति और सुंदरता से भान होता था कि उनके नीचे परमात्मा के श्री विग्रहों का वास है। मंदिर लोगों को ज्ञान देने और अज्ञान मिटाने के लिए होता है और उसके ऊपर के
गुंबद इस उद्देश्य को वाग्मिता के साथ ज्ञापित करते थे। वृंदावन के प्राकृतिक दृश्यों के ऊपर निर्भीक खड़े उन गुंबदों को कृष्ण और बलराम की आराधना के उद्घोषक के रूप में मीलों दूर से देखा जा सकता था। प्रत्येक गुंबद के शीर्ष पर तीनों लोकों के प्रतिनिधि स्वरूप 3 गोलों का पीतल का कलश है। उसके ऊपर विष्णु का सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र स्वयं कृष्ण है और इस महिमा में प्रतीक को मंदिर के शीर्ष पर देखकर भक्तों को विजय और संतोष का अनुभव होता है। अतिथि भी इसका अवलोकन समृद्ध से करते हैं। सुदर्शन चक्र के ऊपर पीतल की विजय पताका है। पूरी हो गई इमारतों को चारों ओर घूमकर देखते हुए प्रभुपाद लगातार गुंबदों की ओर निहार रहे थे। उन्होंने कहा, आहा, गुंबद कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तुम लोग क्या सोचते हो? वे अपने साथ के शिष्यों की ओर मुड़े। हंसदूत बोला, वे बहुत शानदार है। तमाल कृष्ण गोस्वामी ने कहा, हाँ प्रभुपाद, मैं समझता हूँ कि सुरभि ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रभुपाद मुस्कुराए। हाँ, हर एक कह रहा है कि सुरभि ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रभुपाद सुरभि की ओर मुड़े, जो कई सप्ताह से सोया नहीं था। वे कहते गए, किंतु मैं यह नहीं कहता, केवल मैं तो तुम्हारी आलोचना कर रहा हूँ। मेरा यही काम है। मुझे तो हर समय शिष्यों की आलोचना करनी है। इस भारतीय वार्षिक तीर्थ यात्रा पर विश्व के कोने कोने से वृंदावन आने वाले इस्कॉन के भक्तों की संख्या 600 से कम नहीं थी। मुख्य कार्यक्रम अर्च विग्रह की स्थापना और मंदिर का उद्घाटन था। आखिरी तैयारियां जोरों से चल रही थी। सफाई, अलंकरण, प्रसाद तैयार करना। अनेक महत्वपूर्ण आजीवन सदस्य और अतिथि पहुंच गए थे और 40 कमरों वाले अतिथि गृह में अपने अपने कमरों में ठहरे थे। प्रभुपाद की कल्पना साकार हो रही थी। उन्होंने वृंदावन में संभवतः सबसे सुंदर और वैभवपूर्ण मंदिर का निर्माण किया था, जो निश्चय ही सक्रिय भक्ति और प्रचार की भावना से अत्यंत जीवंत था। उसके साथ ही कृष्ण भक्ति के साधक यात्रियों के लिए उन्होंने स्थानीय होटल में सबसे अच्छे होटल की सृष्टि की थी। मैदान में घूमते हुए प्रभुपाद कुछ नीचे धंसे हुए प्रांगण में पहुंचे। उसका संगमरमर का फर्श स्वच्छ था और चमक रहा था। यह अमेरिका में कोई किराए का मकान नहीं था जो अन्य उद्देश्य के लिए बनाया गया हो। यह एक मंदिर था, वैकुंठ के मंदिरों की तरह का, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत में है। प्रभुपाद ने कहा, यह पृथ्वी का वैकुंठ है। मैं समझता हूँ कि यह मंदिर भारत में सबसे बढ़कर है। प्रभुपाद तमाल वृक्ष के सामने खड़े हुए मुस्कुराते रहे। वृक्ष की आदरणीय शाखाएं प्रांगण के एक कोने में पूरी तरह फैली थी और प्रभुपाद ने बताया कि किस तरह उस वृक्ष को काट देने पर विचार हुआ था, किंतु उन्होंने रोक दिया था। तमाल वृक्षों का संबंध श्रीमती राधा रानी की लीलाओं से है और वे बहुत विरल है। वृंदावन में शायद केवल 3 तमाल वृक्ष है, एक मंदिर में, यहाँ एक सेवा कुंज में और एक राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में। प्रभुपाद ने कहा कि तमाल वृक्ष इतना हरा भरा और प्रफुल्लित है कि इससे ज्ञात होता है कि भक्तों की भक्ति साधना निष्ठा युक्त है। इस बात से विश्वस्त होकर कि मंदिर सचमुच तैयार हो गया है, प्रभुपाद मंदिर और अतिथि गृह के मध्य स्थित अपने घर में प्रविष्ट हुए। उन्हें बहुत सी बातों के विवरण पर ध्यान देना था और बहुत से अभ्यागत शिष्य उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इस प्रकार रमण रीति में, जहाँ पहले कोई मंदिर नहीं था, एक सच्चे भक्त ने इच्छा की यहाँ एक मंदिर हो और सेवा हो, और जो पहले कभी रिक्त स्थान था अब तीर्थ स्थान बन गया। सच्चे भक्त की इच्छा में ऐसी ही शक्ति होती है। उपसंहार। श्रील प्रभुपाद भारत में अपनी सेवा या भक्ति के संबंध में प्रायः कहा करते थे, वृंदावन मेरा निवास है, बम्बई मेरा कार्यालय है और मायापुर वह स्थान है जहाँ मैं परमेश्वर की उपासना करता हूँ। बम्बई भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक नगर है। प्रभुपाद का व्यवसाय कृष्ण की शुद्ध सेवा था और बम्बई में रहते हुए वे भारत में कृष्ण भावनामृत के प्रबंधात्मक आयामों से अधिक दत्तचित होते थे। उन्होंने इस्कॉन की मुख्य शाखा को बम्बई में रखते हुए भारत में उसकी स्थापना की थी। अतः भारत में इस्कॉन की अन्य सभी शाखाएं बम्बई की मुख्य शाखा की कानूनी तौर पर उप शाखाएं थीं। प्रभुपाद ने अन्य नगरों की अपेक्षा बम्बई में अधिक वकीलों और व्यवसायियों को इस्कॉन का आजीवन सदस्य बनाना और उसके अधिक मित्र पैदा किए। इसलिए वे जब भी बम्बई में होते वे केवल बम्बई केंद्र के संबंध में ही कानूनी सलाह न लेते वरन
भारत में अपने अन्य मामलों के संबंध में भी विचार विमर्श करते हैं। चूंकि बम्बई एक आधुनिक नगर है जिसमें पाश्चात्य नगरों के स्तर की व्यावसायिक और कार्यालयीन सेवाएं उपलब्ध है, इसलिए प्रभुपाद भारतीय बाजार के निमित्त अपनी पुस्तकों के अंग्रेजी संस्करण तथा उनके हिंदी अनुवादों की प्रकाशित करने के लिए अपने बुक ट्रस्ट की भारतीय शाखा बम्बई में स्थापित करना चाहते थे। वृंदावन और मायापुर की तरह बम्बई नगर कोई धाम नहीं है, वरन भीड़ से भरा एक धनाढ्य नगर है। इस्कॉन के सबसे बड़े अनुदानकर्ता वहां रहते हैं। यद्यपि बम्बई में प्रभुपाद की प्रवृत्ति पूर्णतया दिव्य थी और उनके कार्यकलाप भी दूसरी जगहों जैसे ही थे, अर्थात भगवद गीता और श्रीमद् भागवत पर व्याख्यान तथा अर्च विग्रहों की उपासना। फिर भी बम्बई को प्रभुपाद अपना कार्यालय कहते थे और यद्यपि वह उनका कार्यालय था तो भी वहां वे एक मंदिर चाहते थे। प्रभुपाद ने कहा, मायापुर वह स्थान है जहाँ मैं परमेश्वर की उपासना करता हूँ। प्रभुपाद की धारणा मायापुर में एक ऐसा मंदिर बनाने की थी जो उनके आंदोलन का सबसे बड़ा मंदिर होगा। वे और उनके अनुयायी परमेश्वर की उपासना वहां उस शानदार ढंग से करेंगे कि सारा संसार प्रभुपाद के उपासना स्थल मायापुर चंद्रोदय मंदिर की ओर आकृष्ट हो जाएगा। श्रीमद् भागवत के मतानुसार इस युग के लिए निर्धारित उपासना संकीर्तन है। संकीर्तन उपासना का स्रोत मायापुर है जो चैतन्य महाप्रभु का मूल धाम है। श्रीमद् भागवत का कथन है कि कलयुग में भगवान कृष्ण भगवान चैतन्य के स्वर्णिम रूप में प्रकट होंगे और उनका कार्यकलाप हरे कृष्ण जप करना होगा। बुद्धिमान लोग उनकी उपासना इसी रूप में करेंगे। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु की उपासना उनके आविर्भाव स्थान मायापुर में अद्भुत ढंग से हो और इस प्रकार उन भूतपूर्व आचार्यों की भविष्यवाणी को वे सार्थक करे जो नवद्वीप के मैदानों में महान वैदिक नगर के उत्थान की कल्पना करते थे। मायापुर को प्रभुपाद अपने उपासना का स्थल इसलिए भी मानते थे कि उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने वहां बृहद स्तर पर प्रचार किया था और उनकी समाधि भी वहीं थी। चूंकि श्रील प्रभुपाद का समस्त प्रचार उनके गुरु महाराज की सेवा के निमित्त था, इसलिए वे मायापुर में प्रचार करके उनकी उपासना करते थे। मायापुर कृष्ण भावनामृत का प्रचार का मूल उद्गम और प्रतीक था, क्योंकि वहां पर भगवान चैतन्य और नित्यानंद ने वास्तव में संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया था जिसे अब प्रभुपाद समस्त संसार में फैला रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का प्रेम स्वरूप संकीर्तन आंदोलन सारे संसार में फैलाना चाहते थे, इसलिए अपने जीवन काल में उन्होंने उसे अनुप्राणित किया। उन्होंने विशेष रूप से रूप गोस्वामी को वृंदावन और नित्यानंद को बंगाल भेजा और स्वयं वे दक्षिण भारत गए। इस तरह उन्होंने संसार में अपने मत के प्रचार का कार्य कृपापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के लिए छोड़ा। वृंदावन प्रभुपाद का निवास है। भारत के धार्मिक लोग और पश्चिम के धर्म ज्ञानी प्रभुपाद को वृंदावन का वैष्णव साधु समझते थे। तब जब उन्होंने न्यूयॉर्क नगर में अपना प्रचार आरंभ किया तो वे अपना परिचय प्रायः वृंदावन से आया हुआ कहकर देते थे। एक बार उन्होंने कहा था, मैं इस समय यहाँ संसार के सबसे बड़े नगर न्यूयॉर्क में बैठा हूँ, किंतु मेरा हृदय वृंदावन के लिए तड़पता रहता है। मैं उस पवित्र स्थान वृंदावन को वापस जाकर बड़ा प्रसन्न होऊंगा। वृंदावन के लोग भी प्रभुपाद को अपने नगर का सफल व्यक्ति मानते थे। 1954 ईस्वी सन में पारिवारिक जीवन से अलग होने के बाद प्रभुपाद रहने के लिए वृंदावन गए थे। पहले वे केशी घाट के निकट एक मंदिर में रहे, बाद में राधा दामोदर मंदिर में चले गए। 1959 ईस्वी सन में संन्यास लेने के बाद भी वे वृंदावन में रहते रहे और जब वे वहां नहीं रह रहे थे तब भी राधा दामोदर मंदिर में उनके 2 कमरे आरक्षित रहते थे। वृंदावन कृष्ण भावनामृत का घर है, कृष्ण की बाल लीलाओं का स्थल है। यह वह स्थल है जहाँ स्वयं भगवान चैतन्य ने 6 गोस्वामियों को भेजा था, जिन्होंने वहां के पवित्र स्थानों की खुदाई करवाई थी, दिव्य साहित्य लिखा था और मंदिर बनवाए थे। किसी भी भक्त को वृंदावन अपना ही घर लगता है और हजारों वृंदावन वासी अपनी थैलियों में जपमाला लिए होते हैं और हरे कृष्ण जपते रहते हैं तथा वैष्णव तिलक और वेशभूषा धारण करते हैं। वृंदावन राधा और कृष्ण का था और वर्तमान समय में भी वृंदावन के निवासी इसे स्वीकार करते हैं। अंततोगत्वा वृंदावन केवल शुद्ध भक्त को ही दृष्टिगोचर होता है। वृंदावन कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध में स्थिर सभी आध्यात्मिक पुरुषों का शाश्वत निवास है। भारत में वृंदावन गोलोक वृंदावन का दिव्य प्रतीक
की रूप है। गोलोक वृंदावन वह शाश्वत लोक है जहाँ के आध्यात्मिक संसार में कृष्ण वास करते हैं। शुद्ध भक्त इस संसार में अपना जीवन समाप्त करके गोलोक वृंदावन प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। अतएव कृष्ण के एक शुद्ध भक्त के रूप में प्रभुपाद स्वभावतः वृंदावन को अपना घर समझते थे। वे कभी कभी कहा करते थे कि यदि वे बीमार हुए तो वे अस्पताल न जाकर वृंदावन जाकर अपने अंतिम दिन बिताना पसंद करेंगे। वृंदावन की महिमा का प्रसार करने के लिए प्रभुपाद ने वृंदावन का परित्याग किया था, किंतु घर से दूर गए यात्री की भांति वे सदा वहीं लौटने की सोचा करते थे। हरे कृष्णा। तो चैप्टर नंबर 44 यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट से हम चैप्टर नंबर 45 स्टार्ट करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।